गोकू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वेजिटा को कैगन खा चुका था। जैसे जैसे गोकू वेजिटा को पुकारने लगता है, लेकिन पानी के अंदर से वही कैगन गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी गोकू वेजिटा को नोटिस करता है जिसने उस कैगन के टेंटिकल को पकड़ रखा था। जैसे जैसे गोकू वेजिटा को देखने के साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वेजिटा गोकू से कहने लगता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। अभी वेजिटा को इस बॉडी की आदत नहीं है, इसी वजह से वो इस कैगन का मुकाबला सही से नहीं कर पा रहा। और इतना कहने के साथ ही वेजिटा तामागामी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तामागामी फिर से वेजिटा को उसी कैगन के मुंह के अंदर धकेल देता है। लेकिन कैगन के पास आने के साथ ही वेजिटा सुपर सैयन बन जाता है। जैसे जैसे वो कैगन अब वेजिटा के ऊपर अटैक करने लगता है और ऊपर से वो तामागामी भी वेजिटा के ऊपर ही अटैक कर रहा था। जैसे जैसे तामागामी का एक अटैक वेजिटा को लग जाता है और तभी वो कैगन वेजिटा को खा जाता है। लेकिन तभी वेजिटा पावर अप करने के साथ ही उस कैगन के मुंह से बाहर निकल जाता है और अब तक वो कैगन भी समझ चुका था कि वेजिटा को खाना उसके बस की बात नहीं है। जिस वजह से वो कैगन फिर से पानी के अंदर लौट जाता है, जिस वजह से अब वेजिटा पूरा फोकस अब तामागामी के ऊपर कर सकता था। जिस वजह से अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों की ये अटैक एक दूसरे को नहीं लग रहे थे। लेकिन अब सुपर सैयन बनने के साथ ही बाजी अब वेजिटा के हाथ में आ चुकी थी। लेकिन कैगन भी वेजिटा से हार मानने वालों में से नहीं था और गोकू भी इन दोनों की सीरियस फाइट देखने के साथ ही काफी ज्यादा खुश था। साथ ही पेंजी गोकू से पूछने लगती है कि आखिर इसके बाल येलो कैसे हो गए, क्या ये भी तुम्हारी तरह जादू यूज कर सकता है। और दूसरी तरफ माजिन डू भी तामागामी नंबर 1 से लड़ाई कर रहा था और तामागामी को उसके अटैक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। साथ ही माजिन डू का हर अटैक तामागामी को लग रहा था, लेकिन उसका एक भी अटैक माजिन डू को नहीं लग रहा था। साथ ही डॉक्टर एरिन्स भी माजिन डू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और माजिन को भी अपने छोटे भाई का सपोर्ट कर रहा था। और मुक्का मारते समय माजिन डू अचानक से रुक जाता है और ये चीज देखने के साथ ही तामागामी खुद भी हैरान था। अचानक से माजिन डू जमीन पर बैठ जाते हैं और कहने लगता है कि उसे चॉकलेट चाहिए। और ये बात सुनने के साथ ही डॉक्टर एरिन्स का दिमाग खराब हो जाता है। डॉक्टर एरिन्स उससे कहने लगती कि मैच के दौरान तुम बेवकूफों वाली बातें मत करो, ये फाइट खत्म करने के साथ ही तुम्हें जितनी भी चॉकलेट चाहिए मैं तुम्हें ला दूंगी। लेकिन माजिन डू ये बात सुनने के साथ ही जमीन पर ही रोने लगता है क्योंकि उसे अभी इसी वक्त ही चॉकलेट खानी थी। और तामागामी भी ये चीज देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान था और दूसरी तरफ माजिन को कहने लगता है कि मैं जल्द से जाकर चॉकलेट लेकर आ जाता हूँ। और फाइनली माजिन को वहाँ से निकल जाता है और तामागामी भी समझ चुका था कि जब तक चॉकलेट नहीं आएगी तब तक ये लड़ाई नहीं करने वाला। जिस वजह से तामागामी अब माजिन डू को कुत्ता बनाकर मारने लगता है और ये चीज देखने के साथ ही डॉक्टर एरिन्स का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि अब धीरे धीरे बाजी उसके हाथ से निकल रही थी। और दूसरी तरफ वेजिटा भी तामागामी नंबर 2 के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और तभी नेवा कहने लगता है कि क्यों ना इस फाइट को बराबरी का कर दिया जाए। और नेवा अपनी पावर का यूज करने के साथ ही तामागामी की पूरी पावर अनलॉक कर देता है, जिस वजह से तामागामी अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और सभी लोग अब नेवा से पूछने लगते हैं कि आखिर ये चीज तुमने क्यों करी। और नेवा इन लोगों से कहने लगता है कि तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें लड़ाई करना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं तुम लोगों की ही मदद कर रहा हूँ। पावर बूस्ट के बाद अब तामागामी वेजिटा के ऊपर भारी पड़ रहा था। साथ ही वेजिटा का भी अपनी नई बॉडी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं था, जिस वजह से वेजिटा पानी के अंदर जाकर तामागामी से बचने लगता है। लेकिन तामागामी तो पानी के अंदर और भी ज्यादा तेज था और अब तो तामागामी वेजिटा को पानी के बाहर भी नहीं निकलने दे रहा था। और दूसरी तरफ माजिन डू के पीछे तामागामी अब हाथ धोकर पड़ चुका था और तभी इन दोनों का मैच देखने के लिए वहाँ पर गोमा की आर्मी भी पहुँच जाती है। और तभी वो तामागामी अपनी स्वॉर्ड की मदद से काफी ज्यादा खतरनाक हमला करता है और उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि गोमा भी अपने कैसल में उसे महसूस कर पाता है। और तभी देगाजू अपनी स्क्रीन को ऑन कर देता है और इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि इन लोगों के सामने किसी ने तामागामी नंबर 1 को चैलेंज कर दिया था और यहाँ पर तामागामी मार्जिन डू के ऊपर अटैक कर ही जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर मार्जिन को चॉकलेट लेकर पहुँच जाता है और वो सीधा चॉकलेट मार्जिन डू के मुंह के अंदर फेंकता है और उसे खाने के साथ ही मार्जिन डू के अंदर ताकत चढ़ जाती है। और अब तो माजिन डू के अटैक इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके थे कि तामागामी सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तभी गोमा वहाँ पर डॉक्टर एरिन्स को नोटिस करता है और उसे देखने के साथ ही उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और अब तामागामी भी सोचने लगता है कि उसे अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ना होगा और माजिन डू तो अपनी पूरी ताकत से ही लड़ रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद तामागामी का कोई भी अटैक उसके ऊपर नहीं लग रहा था और फाइनली एक एनर्जी ब्लास्ट की मदद से मार्जिन डू जीत जाता है और अब तक तामागामी खुद ही हार मान लेता है। और ये चीज जानने के साथ ही मार्जिन को और डॉक्टर एरिन्स काफी ज्यादा खुश थे और तभी तामागामी कहने लगता है कि तुमने इस मैच को जीत लिया है, लेकिन अभी एक और पड़ाव है जिसे तुम्हें पार करना होगा और अगर तुमने वो चीज करके दिखा दी तो ड्रैगन बॉल तुम्हारी होगी। और ये चीज सुनने के साथ ही मार्जिन डू कहने लगता है कि आखिर वो क्या है। और तभी तामागामी खड़ा होने के साथ ही कहने लगता है कि स्क्रीन पर आ रहे नंबर को तुम्हें ऐड कर दिखाना होगा। और स्क्रीन पर छोटे छोटे नंबर्स के साथ शुरुआत हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे अब वो नंबर काफी ज्यादा बड़े होने लगे थे और अब तक तो डॉक्टर एरिन्स खुद भी गिनती भूल चुकी थी। और फाइनली अब वो नंबर्स रुक जाते हैं और तामागामी मार्जिन डू से पूछने लगता है कि आखिर इसका सम क्या होगा। लेकिन मार्जिन डू को अभी तक तो गेम ही समझ नहीं आई थी और तभी डॉक्टर एरिन्स कहने लगती कि ये तो सरासर नाइंसाफी है क्योंकि इसने ऑलरेडी तुम्हें फाइट के अंदर हरा दिया है
लेकिन तामागामी डॉक्टर इरिन्स की बात को इग्नोर कर देता है और वो मार्जिन से फिर से पूछता है कि आखिर इसका सम क्या है। लेकिन तभी मार्जिन को एक नंबर बड़बड़ाता है और मार्जिन को ने इतना धीरे बोला था कि सिर्फ मार्जिन ही उसकी आवाज सुन पाया था और मार्जिन उसी नंबर को रिपीट कर देता है और तामागामी कहने लगता है कि ये सही जवाब है। और ये चीज जानने के साथ ही डॉक्टर इरिन्स के भी पसीने छूट चुके थे क्योंकि सही जवाब तो उसे भी नहीं मालूम था। और फाइनली तामागामी मार्जिन को वो ड्रैगन बॉल दे देता है और वो उस ड्रैगन बॉल को डॉक्टर इरिन्स को दे देता है और मार्जिन को डॉक्टर इरिन्स से कहने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा अच्छा काम करा है ना। लेकिन डॉक्टर इरिन्स उससे कहने लगती है कि आखिर तुमने अब तक किया ही क्या है। और मार्जिन को समझ जाता है कि उसे नहीं मालूम कि उसने मार्जिन की हेल्प करी थी। लेकिन मार्जिन को उसकी बात का बुरा नहीं मानता और वो हंसते हुए कहने लगते हैं कि आप एकदम सही कह रही हो। और ये चीज देखने के साथ ही गोमा का भी दूसरी तरफ दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि उसकी अपनी टीममेट ही उसके खिलाफ जा चुकी थी और दूसरी तरफ अर्थ के लोग भी उसी की तरफ आ रहे थे। और तभी देगासू कहने लगता है कि शायद वो हम लोगों की मदद कर रही है ताकि अर्थ के लोग हम लोगों से दूर रहे। लेकिन गोमा को और इरिन्स पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और गोमा कहने लगता है कि तामागामी नंबर 2 की ड्रैगन बॉल उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ तामागामी नंबर 2 ने वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी और तामागामी का एक पंच खाने के साथ ही वेजिटा पानी के अंदर डूबने लगता है। लेकिन अब अचानक से वेजिटा पावर अप करने लगता है और वेजिटा की इस पावर अप की मदद से वो तामागामी उससे काफी ज्यादा दूर हो जाता है। और सभी लोग देख रहे थे कि आखिर वेजिटा क्या कर रहा है और वेजिटा अब कुछ देर तक अपना पावर अप करते ही रहता है और फाइनली अब वेजिटा सुपर सैयन 3 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फाइनली हम फैंस को भी वो चीज मिल गई जो कि हम लोगों को काफी लंबे समय से चाहिए थी। और सुपर सैयन 3 वेजिटा को देखने के साथ ही गोकू भी काफी ज्यादा हैरान था। गोकू कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। और बुल्मा गोकू को बताती कि वेजिटा इस फॉर्म के ऊपर काफी लंबे समय से काम कर रहा था और ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही वेजिटा की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी और अब वेजिटा तामागामी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। और वेजिटा अपने हाथों को क्रॉस करने के साथ ही अपने पैरों से लड़ाई करने लगता है और वेजिटा के एक पैर घुमाने के साथ ही पूरा समुद्र बीच में से कट जाता है। और अचानक से वेजिटा अब अपनी गैलिक गन का इस्तेमाल करने लगता है और तामागामी के ऊपर ये अटैक काफी ज्यादा भारी था। लेकिन फिर भी तामागामी उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर ही लेता है। लेकिन तभी वेजिटा उसे एक जोर का मुक्का मार देता है जिस वजह से वो तामागामी आसमान में पहुंच जाता। लेकिन तभी वेजिटा उसका शोल्डर पकड़ने के साथ ही उसे रोक लेता है और अब तामागामी भी समझ चुका था कि वो वेजिटा से नहीं लड़ सकता। और ये चीज जानने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन अब वेजिटा को दूसरे चैलेंज का सामना करना था और तामागामी अब वेजिटा से एक पहेली पूछने लगता है। जॉनी की मम्मी उसे 15 बिस्किट देती है और जॉनी उन बिस्किट को लेने के साथ ही वॉक पर चला जाता है और 1/3 कुकी खाने के साथ ही जॉनी एक गोट से मिलता है। गोट जॉनी से बाकी की आधी कुकीज मांग लेती है और गोट को लगने लगता है कि जॉनी को लगेगा वो काफी ज्यादा लालची है जिस वजह से वो जॉनी को 2 और कुकीज दे देता है। और फिर जॉनी मिलता है एक डॉग से और वो उसे भी एक कुकी दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मंकी आ जाता है जो कि जॉनी की 3 कुकीज चुरा लेता है और इस बात से परेशान जॉनी अब अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है और आखिर में बची कुछ कुकीज वो सांप को दे देता है। और अब वेजिटा को ये बताना है कि वो सांप कितनी सारी कुकीज खा पाया। और ये सवाल सुनने के साथ ही सभी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और बुल्मा कहने लगती है कि हम लोगों को ड्रैगन बॉल कभी नहीं मिलने वाले। और वेजिटा के पास अब 5 सेकंड ही थे उस सवाल का जवाब देने के लिए और तभी वेजिटा कहता है 0 और तामागामी वेजिटा से पूछने लगता है कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है। और वेजिटा तामागामी से कहने लगता है कि सांप कभी भी कुकीज नहीं खाते हैं और इसीलिए इस चीज का जवाब है 0। और सभी लोगों को लग रहा था कि आखिर वेजिटा ने ये कैसा जवाब दे दिया, लेकिन लकीली यही सही जवाब था। और दूसरों के साथ साथ अब वेजिटा भी ये चीज जानने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान था और तामागामी अब वेजिटा को ड्रैगन बॉल दे देता है और अब सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे। और तामागामी भी अब नेवा से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और नेवा कहने लगता है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने फुल पोटेंशियल पर लड़े। और वो पॉपुलर एलियन वेजिटा को अपना डांस दिखाने लगता है और तभी सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि अब हम लोगों को सिर्फ एक ही और ड्रैगन बॉल की जरूरत है, फिर हम लोग डंडे को बचा लेंगे। जिसके चलते अब ये सभी लोग फर्स्ट वर्ल्ड के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन तभी इन सभी लोगों की शिप फिर से खराब हो जाती है। लेकिन पेंजी उस शिप को सही करने लगती है और शिप सही होने के साथ ही ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ गोमा भी ये चीज जानकर काफी ज्यादा हैरान था और तभी गोमा कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो। और तभी ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।